अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से ही होंगे। अच्छा बेटा, जो कल हमने टॉपिक पढ़ा था वो था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ऑलमोस्ट वही थ्योरी आपने इसमें भी ऐड कर देनी है। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? प्रेशर इन अ गैस। ठीक है, यानी कि गैस में प्रेशर जो है आपने वो फाइंड करना है और डेरिवेशन आपने क्या निकालनी है? पी वी इज इक्वल टू 1/3 NM और ये एवरेज ऑफ वेलोसिटी, स्पीड कह लें। ठीक हो गया। अच्छा बेटा देखें, आपका वही कंटेनर बना हुआ है, वही मॉलिक्यूल हैं और ये किसके मॉलिक्यूल हैं? ये गैस के मॉलिक्यूल हैं। आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं ये लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कैरी करते हैं और ये सारे रैंडम मोशन में होते हैं। और एक और बात मैं आपको थोड़ी सी नई ऐड करवा देती हूँ। बेटा आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में तो कोलाइड करते ही करते हैं, लेकिन ये वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलाइड करते हैं। जैसे ये वॉल है, ये वॉल है, ये वॉल है ना, तो ये मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल के साथ भी कोलाइड करते हैं। लेकिन जब कोलिजन होती है ना तो ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उस दौरान मोमेंटम में बहुत ज़्यादा चेंज आता है और जाहिर सी बात है मोमेंटम में चेंज आएगा तो हमने यहाँ पे मोमेंटम को भी डिस्कस करना है। ठीक है, ये देखें आपके सामने मैंने थ्योरी ऐड कर दी है, आप इसको पढ़ लें, सेम वही सारी थ्योरी है। ठीक है, गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स दैट आर फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। वही बात हुई है। व्हेन गैस मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक द वॉल दे एक्सर्ट अ फोर्स ऑन देम ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम, और चेंज मोमेंटम होता है ना इन एवरी कोलिजन, हर कोलिजन के दौरान मोमेंटम में चेंज आता है। निकालना असल में हमने क्या है? निकालना हमने है प्रेशर। तो बेटा प्रेशर का सिंपल एक फॉर्मूला है P इज इक्वल टू F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो देखें हमने प्रेशर को डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है? द प्रेशर ऑफ अ गैस इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। सिंपल डेफिनेशन है। ये जो लिखा है ये अपने टॉपिक के हिसाब से लिखा है, ऑफ द कंटेनर वॉल एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया है, ये एरिया किसका है? कंटेनर है ना, जो कंटेनर है जितना उसका एरिया होगा उतने का ये हमारा एरिया। और फोर्स कब होगी? जब कोलिजन होगी दरमियान में, गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। और आपको पता है ये जो कोलिजन होती है इलास्टिक होती है। पिछले असम्पशंस में भी हमने पढ़ा है ना कि सारी कोलिजन्स क्या होती हैं? इलास्टिक कोलिजन होती है। और ये आपको पता है ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू nRT। बेटा ये R जो है ये तो हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा KB इज इक्वल टू R/NA, ये फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है। R निकालूँ तो NA उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा KBNA इज इक्वल टू R। ऐसे ही है। R की वैल्यू मैं यहाँ पुट करने लगी हूँ। ठीक है, ये बना PV इज इक्वल टू N KBNAT। ठीक हो गया। बेटा ये जो छोटा n है ये भी तो आपने पढ़ा हुआ है कि छोटा n इक्वल होता है कैपिटल N ओवर एवोगैड्रस नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पर एवोगैड्रस नंबर हम पुट कर देते हैं n ओवर एवोगैड्रस नंबर KBNAT। NA से कैंसिल, बचा क्या? NKBT, ये बन गया PV। जिसमें KB की वैल्यू भी तो फिक्स है। KB की जो वैल्यू है वो आपको याद रखनी है MCQs के लिए, और वो कितनी होती है? 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जाउल पर केल्विन। ठीक हो गया। बेटा ये तो सिंपल एक यूँ कह लें छोटा सा ना प्रूफ वो पूछ सकता है एज अ शॉर्ट। ठीक है, और ये वैल्यू आपने एज अ MCQs याद कर लेनी है। ठीक है, जो प्रूफ हम करना चाह रहे हैं ना, जो उसने हमसे पूछा है PV इज इक्वल टू 1/3 NM एवरेज इंटू V², है ना, ये हम अब स्टार्ट करते हैं। और वो कहाँ से स्टार्ट होगा? वो अब यहाँ से हम स्टार्ट करने लगे। बेटा देखिए, जब वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलिजन होती है, एक बार जब जाएगा मॉलिक्यूल तो इनिशियल मोमेंटम बोला जाएगा, और जब कंटेनर की वॉल के साथ टकरा कर वापस आएगा तो उस मोमेंटम को हम फाइनल मोमेंटम बोलेंगे। एक बात याद रखनी है, जितना जाएगा उतना ही आएगा, जितना एक्शन है उतना ही रिएक्शन है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv। लेकिन अगर इनिशियल मोमेंटम बोलूँ तो सिंपल mv,
क्योंकि अभी तो वो जा रहा है ना, वेलोसिटी पॉजिटिव में होगी। लेकिन जब वो आएगा तो बेटा फिर वेलोसिटी उल्टी डायरेक्शन में नहीं जाएगी। अगर उल्टे डायरेक्शन में तो फिर मुझे -mv लेना पड़ेगा। और बात याद रखें, मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात कर रही हूँ, अभी सिर्फ एक्स एक्सिस चल रहा है, तो मैं इस v के साथ छोटा सा x लगा देती हूँ, इस v के साथ भी मैं छोटा सा x लगा देती हूँ। और अगर चेंज इन मोमेंटम निकालना है डेल्टा p, तो आपको पता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है -mvx और इनिशियल कितना है mvx। तो बेटा ये माइनस और माइनस प्लस नहीं हो जाता, ये हो जाएगा -2mvx और ये चेंज इन मोमेंटम हमारे पास आ गया। बेटा आगे देखिए, डिस्टेंस जो जा रहा है, देखिए एक मॉलिक्यूल गया, सपोज कर ले लेंथ l है, और जब वापस आया तो भी l है ना, l और l क्या बना 2l। तो आपने कहना डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल इज 2l बिटवीन कंसेक्टिव कोलिजन, एक बार जब गया और वापस आया है ना, तो इस दौरान टाइम भी लगा है, और वो टाइम मैंने ये लिख लिया। आपको समझ तो नहीं आई होगी कैसे लिखा, देखिए s = vt आपको याद होगा, आपने t निकालना है, ये हो जाएगा s/v। s क्या है डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल, v क्या है वेलोसिटी, कौन सी डायरेक्शन की वेलोसिटी ले रहे हैं, फिलहाल हम ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो देखिए ना डिस्टेंस कितना था आपके पास 2l, और वेलोसिटी क्या है हॉरिजॉन्टल की, तो देखिए t = 2l/vx बन गया ना जी। अब हम लेते हैं फोर्स, ठीक है। फोर्स आप मुझे बताएं, फोर्स का फार्मूला आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना, डेल्टा p ओवर डेल्टा t। डेल्टा p भी आपने बेटा अभी अभी पीछे निकाला है, वो कितना था -2mvx, और डेल्टा t आपके सामने हम पुट कर लेते हैं, f = -2mvx ओवर 2l/vx। और आपको पता होगा जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है ना, ये हो जाएगा -2mvx और vx, है ना, डिवाइडेड बाय 2l। vx और vx क्या बना, ये तो vx² नहीं हो गया ओवर 2l, 2 से कैंसिल, बचा क्या -m vx² ओवर l, और ये आपके पास क्या आ गई फोर्स। तो देखिए ये जो फोर्स आई है, ये कौन सी फोर्स है, जो एक मॉलिक्यूल ने वॉल ऑफ कंटेनर के साथ लगाया इन x डायरेक्शन। बेटा एक मॉलिक्यूल ने ये फोर्स लगाई है, लेकिन जब दूसरा मॉलिक्यूल आके फोर्स लगाएगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो जाएगा। तो देखिए ये मैंने आपके सामने लिख लिया, f' = -f। तो देखिए f' = माइनस, और f की क्या वैल्यू आई है वो हम लिख लेते हैं -m vx² ओवर l। माइनस माइनस पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, m vx² ओवर l, और ये आपके पास दूसरी फोर्स भी आ गई जी। अब देखिए प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला था F/A, तो F हमारे पास आ गया m vx² ओवर l, और A तो बेटा एरिया नहीं होता, और एरिया मिलता है लेंथ, दो लेंथ को मिला गया है ना, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ और लेंथ मिलके क्या बनेगा l², तो हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे l²। ये नीचे है तो ये और नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा m vx² ओवर एक l ये है, और ये l का स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा l³। ठीक हो गया। अब बेटा l³ आपको याद हो या ना याद हो, ये इक्वल होता है वॉल्यूम के, ठीक है, तो इसकी जगह हम वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, m vx² ओवर वॉल्यूम। ठीक हो गया। अच्छा बेटा अब एक बात याद रखनी, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है एक पॉइंट की। बेटा आपको क्या लगता है बस एक ही मॉलिक्यूल जाएगा और वही वापस आएगा? नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, दूसरा भी जाएगा वो भी वापस आएगा, तीसरा भी जाएगा वो भी वापस आएगा। कहने का मतलब है ये वो वेलोसिटी है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है। इसमें 0.1 पार्टिकल भी आएगा, दूसरा पार्टिकल भी आएगा, तीसरा चौथा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, ऐसे ही है। उसके लिए देखिए मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड कर रही हूँ, m ओवर v को अलग किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना तो मैंने n ऐड कर दिया। ठीक हो गया। अब vx है ना, अब ध्यान देना है आपने, ठीक है ना, मैं इस vx को लिख रही हूँ v1x² पहले मॉलिक्यूल का, फिर दूसरे मॉलिक्यूल का,
फिर तीसरे मॉलिक्यूल का प्लस सो ऑन कहाँ तक, n मॉलिक्यूल्स तक। बात समझ में आई है जी? बिल्कुल। अब ध्यान दें, ये सारी वो वेलोसिटीज़ हैं जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की हैं ठीक है ना। इसमें 1 से लेके n तक सारे हमारे पास नंबर आ रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं। बेटा अगर हम इसका एवरेज ले लें, इतना बड़ा कहाँ लिखेंगे, अगर हम एवरेज ले लें तो वो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, है ना। लेकर देखते हैं। बेटा एवरेज का यही तरीका है ना, जितने भी मॉलिक्यूल्स या जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबको ऐड अप करके उतने ही नंबर पे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास n नंबर थे तो मैंने n पे ही डिवाइड कर दिया, और एवरेज इससे शो करते हैं, इस वाली ब्रैकेट से। ठीक हो गया। तो देखिए मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया, वी एक्स स्क्वायर। जहाँ नंबर ऑफ वेलोसिटीज आ रही थी ना, मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया, वी एक्स स्क्वायर, और उसका एवरेज लिख दिया। बेटा अगर मुझे चाहिए वेलोसिटी का एवरेज, सिंपल वी स्क्वायर चाहिए, तो इसमें तो बेटा एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी आएगा, वर्टिकल भी आएगा, है ना, और जी एक्सिस भी आएगा। तो देखिए मैं लिखती हूँ, शायद आपको समझ आए। ये हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर एवरेज प्लस वी वाई स्क्वायर एवरेज प्लस वी जी स्क्वायर एवरेज। और क्योंकि आपको पता है क्यूब है ना, तो क्यूब में बेटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स वाई और जी तीनों तो बराबर होते हैं, और अगर बराबर हैं तो मैं कह सकती हूँ वी एक्स स्क्वायर इक्वल है वी वाई स्क्वायर के, और ये इक्वल है वी जी स्क्वायर के। तो मैं वी एक्स की जगह वी वाई की जगह भी वी एक्स लिखने लगी हूँ, वी जी की जगह भी वी एक्स लिखने लगी हूँ। देखिए क्या बनता है, ये बनेगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो थ्राइस नहीं हो जाएगा, 3v स्क्वायर, ये आ गया v का एवरेज। और अगर यहाँ से वी एक्स स्क्वायर का एवरेज चाहिए आपको, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर ओवर 3 इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर एवरेज। ठीक हो गया। ये जो इक्वेशन ए है ना, इसमें हम ये वाली पुट करने लगे हैं, बस आपका थोड़ा सा काम रह गया। ये बन जाएगा p इज इक्वल टू एम एन ओवर v, और वी एक्स की जगह मैं क्या लिखने लगी हूँ, वी स्क्वायर एवरेज ओवर 3। ठीक हो गया। अब बेटा ये जो है ना v वॉल्यूम, इसको हम उस साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू एम एन वी स्क्वायर एवरेज ओवर 3, और इक्वेशन क्या बनी, 1/3 एम एन इंटू वी स्क्वायर एवरेज। और बेटा यही तो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, और ये हमारा प्रूव हो चुका है। इसमें ना एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड ज़रूर करवाऊंगी, क्योंकि वो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछ लेता है। देखिए डेंसिटी के साथ वो रिलेशन पूछ सकता है प्रेशर का। डेंसिटी इक्वल होती है मैस ओवर वॉल्यूम के, और जो इक्वेशन बनी है वो हमारे पास बनी है P इज इक्वल टू एम एन ओवर वी स्क्वायर ओवर 3। ठीक है ना, तो बेटा ये देखें ना, m ओवर v क्या बना, ये तो डेंसिटी नहीं बन गया, इसकी जगह मैं रो लिख सकती हूँ। लेकिन याद रखना ये जो डेंसिटी ये एक मॉलिक्यूल के, लेकिन मुझे तो n मॉलिक्यूल्स के लिए चाहिए, तो मैं इसमें साथ n भी लिख लेती हूँ। ठीक है, तो एम एन ओवर v ये पूरा क्या बन गया, डेंसिटी। वी स्क्वायर ओवर 3, इक्वेशन क्या बनी, 1/3 रो वी स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या आ गया, प्रेशर। तो ये इक्वेशन भी ठीक है, कहीं कहीं आपको ये भी यूज़ करनी पड़ेगी, और कहीं जो हमने अभी प्रूव किया है वो भी यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।